हाँ, आइए आज क्या देखना है, कुछ सवाल के बारे में देखेंगे। सवाल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्गे। और सबसे ज्यादा इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन देता है, शैवाल ही देते हैं। समुद्र में क्या है, भरा पड़ा है शैवाल, ठीक है ना, इसीलिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन देता है, शैवाल देता है। कुछ शैवाल का यदि हम बात करें से पेड़ पर जो शैवाल उगता है, जैसे पेड़ पौधा है ना, उसके ऊपर क्या होता है, शैवाल उगता है, ठीक है ना, बहुत सारा शैवाल हो जाता है। उस शैवाल को हम क्या बोलते हैं, पेड़ पर होने वाले शैवाल को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोड़ी कोड़ी कॉल्स, कोड़ी कॉल्स, ठीक है ना। यदि हम बात करें जो कछुआ, कछुआ जानते हैं, एक होता है केचुआ जो बरसात में निकलता है, किसानों का मित्र, एक होता है कछुआ। कछुआ के ऊपर, कछुआ के शरीर पर जो शैवाल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कछुआ, जो कछुआ होता है, कछुआ के शरीर पे जो शैवाल होता है उसे हम बोलते हैं प्रोटोडर्मा, प्रोटोडर्मा, ठीक है। अब हम आगे बात करें, घोंघा देखें, घोंघा के ऊपर जो शैवाल होता है, तो घोंघा के ऊपर जो शैवाल होता है उसे हम बोलते हैं कलेडोफोरा, मतलब कल ही दुगो फोड़ा, ठीक है ना, कलेडोफोरा। तो कछुआ, कछुआ तो हो गया ना, घोंघा, घोंघा, घोंघा के ऊपर जो शैवाल होता है उसे क्या बोलते हैं, कलेडोफोरा, कलेडोफोरा। और यदि हम बात करें लाल सागर, नाम सुने होंगे, लाल सागर आखिर लाल क्यों है, उसमें एक सवाल पाया था, लाल सागर में एक सवाल पाया था जिसके कारण क्या होता है, नदी वो लाल है, उसका नाम क्या है, लाल सागर, जो लाल सागर है, लाल सागर जिस सवाल के कारण लाल है उसका नाम है ट्राइकोडोस्मियम, ट्राइकोडोस्मियम, ठीक है ना, ट्राइकोडोस्मियम, ठीक है ना। बोलेगा लाल सागर में कौन सा सवाल, ट्राइकोडोस्मियम। पेड़ पर उगने वाला सवाल कोड़ी कॉल्स, कोड़ी कॉल्स। कछुआ के ऊपर जो सवाल होता है प्रोटोडर्मा, क्या हो जाएगा, प्रोटोडर्मा। और घोंघा के ऊपर जो सवाल होता है क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा। और लाल सागर में, लाल सागर जिस सवाल के कारण लाल है उसका नाम क्या है, ट्राइकोडोस्मियम, ट्राइकोडोस्मियम। आगे देखिए, आप सुनेंगे मतलब महासागर के बारे में, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो ये जो है उत्तरी अटलांटिक, अटलांटिक को दो भाग में बांटिए, एक होता है उत्तरी अटलांटिक, एक क्या होता है दक्षिणी अटलांटिक होता है, ठीक है ना। यदि हम बात करें उत्तरी अटलांटिक में, उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक ओशियन जो महासागर है, इसमें कौन सा सवाल पाया जाता है, इसमें पाया जाता है सैर गैसम, सैर गैसम नामक सवाल पाया जाता है। सैर गैसम नामक सवाल कहां पाया जाता है, उत्तरी अटलांटिक में, उत्तरी अटलांटिक जहां ये पाया जाता है वहां तटविहीन है, मतलब किनारा नहीं है, ठीक है ना, तटविहीन। तो उत्तरी अटलांटिक में कौन सा सवाल, सैर गैम्स, सैर गैसम, सैर गैसम नामक सवाल पाया जाता है। अभी हम बात करें जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए अंतरिक्ष में वहां भी स्पेस एजेंसी होता है, स्टेशन होता है, वहां भी आदमी वहां पर आता है, ठीक है ना। तो अंतरिक्ष यात्री खाने के लिए क्या ले जाते हैं, यांत्रिक यात्री अपने साथ क्या लेके जाता है, शैवाल ही लेके जाता है। और जो शैवाल लेके जाता है उसका नाम है कलोरेला, कलोरेला। इसमें होता क्या है, पूरा हरा होता है, इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलता है, मतलब एनर्जी भरपूर मात्रा में देता है क्लोरेला। इसीलिए जो यात्री होता है अंतरिक्ष यात्री, इस सवाल को, क्लोरेला नामक सवाल को क्या करता है, लेके जाता है। आगे देखिए, आदि हम आगे बात करें कुछ खाने में उपयोग करते, जैसे खाने में क्लोरेला भी उपयोग करते हैं। एक अलवा नामक सवाल होता है, कौन सवाल, अलवा, इसका क्या बनाया था, सलाद,
कौन शैवाल का? अल्वा नामक शैवाल का, अल्वा, ठीक है ना। और एक शैवाल होता है उसका नाम होता है लेमिनेरिया, ठीक है ना, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया क्या है? शैवाल है। इससे क्या प्राप्त होता है? इससे भरपूर मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है, ठीक है ना। क्या होता है? आयोडीन प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए एक और होता है, नाष्टक भी शैवाल है, नाष्टक शैवाल। नाष्टक भी क्या है? एक शैवाल ही है। तो चलिए यहाँ पे तो हम क्या बोले? सबसे पहले पेड़ पर कोड़ी, कौन सा नमक शैवाल पाया जाता है? कछुआ के ऊपर प्रोटोडर्मा, घोंगा के ऊपर क्लेडोफोरा, लाल सागर में ट्राइकोडोसमियम, और उत्तरी अटलांटिक में क्या पाया था? सेरगैसम नामक शैवाल, सेरगैसम नामक शैवाल। अंतरिक्ष यात्री अपने साथ क्या लेके जाता है? क्लोरेला सलाद बनाने के लिए किस शैवाल का उपयोग करते हैं? अल्वा का। किसका? अल्वा का। और लेमिनेरिया में भरपूर मात्रा में क्या होता है? आयोडीन होता है, ठीक है ना। और साथ साथ क्या होता है? नाष्टक शैवाल होता है। चलिए अब देखते हैं कवक के बारे में। देखिए आगे देखते हैं कवक। कवक को क्या बोलते हैं? कवक को बोलते हैं फंजाई, फंजाई बोलते हैं, ठीक है। देखिए तो कवक के कारण होने वाला रोग हम बताए थे, इसका ट्रिक दाद खाग, दाद खाग। एस एथलीट रोग, एस एथलीट रोग होता है। एथलीट रोग किसमें होता है? जो खूर वाला जानवर होता है, खूर वाला जानवर, उसमें होता है एथलीट रोग। और दास दाद दाद में होता है नोचनी, खुजली, दिनाय, ठीक है ना, दाद हो गया। और दोष दम्मा, दोष दम्मा, ठीक है ना। खास खुजली, खास खुजली। और गस गंजापन, गंजापन, ठीक है ना। एस है एथलीट रोग, दास है दाद, दोष है दम्मा, खोस है खुजली, गौस है गंजापन। इस सभी किसके कारण होता है? कवक के कारण होने वाले सभी रोग है। अब देखते हैं, ये तो हो गया मतलब जीवम हो गया। अब देखते हैं कुछ होता है पौधे में भी होता है, जैसे ले लीजिए हम बात करें मूंगफली का, मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली में एक रोग होता है जिसको बोलते हैं टिक्का रोग। मूंगफली में टिक्का रोग, टिक्का रोग किसके कारण होता है? ये होता है कवक के कारण। मूंगफली में टिक्का रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण, ठीक है। और धान हो गया, धान और आलू, धान आलू, धान आलू में होता है अंगमारी रोग, अंगमारी, अंगमारी रोग। यदि बोला जाए धान और आलू में कौन सा रोग होता है? अंगमारी। किसके कारण होता है? कवक के कारण। और साथ साथ गेहूं, गेहूं, गेहूं में कीटू रोग, कीटू रोग, ये भी किसके कारण होता है? ये होता है कवक के कारण। साथ साथ सरसों में, सरसों, सरसों में रस्ट, रस्ट रोग। ऐसे तो सरसों क्या निकालते हैं? रस, रस निकाल के क्या बनाते हैं? तेल। हो गया रस्ट रोग, किसके कारण? कवक के कारण। गेहूं, गेहूं हम छिड़काव, पेस्टिसाइड छिड़काव करते हैं कीटाणु को मारने के लिए, कीटू, कीटाणु, कीटाणु मारने के लिए। गेहूं हो गया कीटू रोग। साथ साथ धान और आलू, धान और आलू क्यों खाते हैं? मतलब शरीर, शरीर सही रहे, अंग सही रहे, अंग मारी। और मूंगफली, मूंगफली में टिक्का रोग, ठीक है ना। साथ साथ देखिए गन्ना, गन्ना जानते होंगे, आइए गन्ना, गन्ना जिसको केतारी बोलते हैं, गन्ना में लाल सड़न रोग, लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? ये भी होता है कवक के कारण। गन्ना में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए
हाँ, तो अब देखना है जंतु जगत के बारे में। मतलब पादप जगत यहां तक क्या हो गया, क्लियर हो गया। आज हम पढ़ेंगे जंतु जगत के बारे में, ठीक है ना। आइए ध्यान से देखिएगा, जंतु जगत। जंतु जगत मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एनिमल किंगडम। जंतु को बोलते एनिमल, जगत को बोलते हैं किंगडम। अब देखिए जगत को कभी कभी क्या होता है कर्मानुसार पूछ देते हैं, कर्म से लिखने के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, तो इसका ट्रिक याद रखिएगा कि एफ के एफ होता है COF GS GS। अब देखिए इसको कैसे ध्यान में रखना है, आप लोग ऐसे ध्यान रख लीजिएगा। जी के जीएस जानते हैं, जी के जीएस जो जीएस होता है उसमें क्या होता है, कितना आर करना पड़ता है। तो होता क्या है, काफी, काफी क्या लगता है, टफ लगता है जीएस, समझे। काफी टफ लग, ऐसे पढ़ने वाले के लिए कुछ भारी नहीं होता है। तो मान लीजिए काफी, ट्रिक के लिए काफी टफ होता है क्या, जीएस। काफी मतलब के एफ, काफी टफ, टफ से कब से याद रखिएगा, सी से को, टफ से मतलब टॉ को रिलेट करिएगा को से। तो काफी टफ, टफ से कब क्या होता है, जीएस, टफ होता है जीएस। अब देखिए के से क्या हो जाएगा, के से हो जाता है किंगडम, किंगडम। और एफ से क्या होता है, फाइलम, फाइलम पी से चालू हो जाता है, फाइलम, फाइलम। और सी से होता है क्लास, सी से क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा। ओ से ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर। साथ साथ एफ से फैमिली, एफ से हो जाएगा फैमिली। जी से हो जाएगा जीनस, और एस से हो जाएगा स्पेसीज, स्पेसीज। तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं, किंगडम को बोलते हैं जगत। सबसे बड़ा कौन कौन होता है, जगत होता है सबसे बड़ा। पूछा जाए बोलिएगा जगत। साथ साथ जगत से छोटा कौन होता है, यहां देखिए किंगडम से छोटा फाइलम, मतलब बांटा गया है, किंगडम को बांटा गया फाइलम में, फाइलम को क्लास में, क्लास को ऑर्डर में, ऑर्डर को फैमिली में, फैमिली को जीनस में, जीनस को स्पेसीज में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कर्मानुसार पूछा जाता है। किंगडम को फाइलम में, फाइलम को क्लास में, क्लास को ऑर्डर में, ऑर्डर को फैमिली में, फैमिली को जीनस में, और जीनस को स्पेसीज में बांटा गया है। अभी हम बात करें, किंगडम को बोलते हैं जगत, और फाइलम को क्या बोलते हैं, संघ। इसी को बोलते हैं उप जगत, उप जगत, ठीक है ना। क्लास को बोलते हैं वर्ग, क्लास को हिंदी में बोलते हैं वर्ग, ठीक है। और ऑर्डर, ऑर्डर को बोलते हैं गण, गण। और फैमिली को बोलते हैं कुल, मतलब पूरा परिवार आ जाइएगा, कुल परिवार, तो कुल। और लेकिन वो कुल नहीं है, कुल खानदान सब जो होता है, ठीक है ना। और जीनस मतलब होता है वंश, क्या होता है, वंश होता है। और स्पेसीज मतलब क्या होता है, जाति। मतलब हम बोल सकते हैं वर्गीकरण की इकाई, वर्गीकरण की इकाई, वर्गीकरण की इकाई, ठीक है ना। हाँ, यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए वर्गीकरण की इकाई किसे कहा जाता है, जाति को। जिस तरह सजीव की जो इकाई होता है, यूनिट होता है, क्या होता है, कोशिका होता है, दीवार का ईंट होता है, उसी प्रकार यहां देखिए वर्गीकरण की इकाई क्या होता है, जाति। जाति से बड़ा क्या होता है, वंश, वंश से बड़ा कुल, कुल से बड़ा गण, गण से बड़ा वर्ग, वर्ग से बड़ा संघ, संघ से बड़ा जगत। यहां देखें स्पेसीज से ऊपर क्या होता है, जीनस, जीनस से ऊपर फैमिली, फैमिली से ऊपर ऑर्डर, ऑर्डर से ऊपर क्लास, क्लास से ऊपर फाइलम, फाइलम से ऊपर किंगडम। सबसे बड़ा कौन हो गया, जगत। और वर्गीकरण की इकाई क्या हो गया, जाति हो गया, ठीक है। हम पढ़ाए थे आप लोगों को द्वि नाम पद्धति, बताए थे द्वि नाम पद्धति, जो किसने दिया था, कैलकुलस लीनियस, द्वि नाम पद्धति। मर्जी करने रहेगा क्या, चल दीजिए। द्वि नाम पद्धति इसमें बताया, जैसे मानव का बताए थे, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, सेपियंस, ठीक है ना। होमो मतलब क्या होता है, होमो मतलब वंश,
होमो मतलब होता है वंश, और सेपियंस क्या हो गया, जाति। ठीक है ना, होमो का मतलब होता है वंश, सेपियंस का मतलब होता है जाति। ठीक है ना, चलिए तो समझ यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, जगत, और सबसे छोटा जाति, मतलब इकाई, वर्गीकरण की इकाई कौन है, जाति है। चलिए अब देखते हैं आगे, संघ को बांटते हैं। अब देखिए जंतु जगत, जंतु जगत को दो भागों में बांटा गया, मतलब एक कोशिका और बहुकोशिका। मतलब एक कोशिका और बहुकोशिका के आधार पर जंतु को दो भागों में बांटा गया। एक हो गया एक कोशिका वाला, एक कोशिका, एक कोशिका और बहुकोशिका, बहु कोशिका, एक कोशिका और बहुकोशिका, दो भागों में बांटा गया। अब देखिए एक कोशिका में क्या आएगा, एक कोशिका में आता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, मतलब इसको बोलेंगे, एक कोशिका को बोलेंगे प्रोटोजोआ, इधर मेटाजोआ, मेटाजोआ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ और मेटाजोआ, एक कोशिका क्या बोलते हैं प्रोटोजोआ, बहु कोशिका क्या बोलेंगे मेटाजोआ। अब देखिए सबसे पहली बार हम लोग हम पढ़ रहे हैं, पेड़ पौधा में बोले थे सबसे पहले कहां से पौधा उत्पन्न हुआ था, जल से ही। ठीक है ना, और हम लोग भी कहां हुआ, जल से ही, मतलब जीवों की उत्पत्ति हुआ कहां से हुआ, जल से। और यहां तक पादप का भी उत्पत्ति कहां से हुआ था, जल से। उसी तरह जीवों की उत्पत्ति कहां से हुआ, जल से। और सबसे सरल था, पेड़ पौधा में बताए थे, जो पहला आया था थैलोफाइटा वर्ग के जो भी पौधा आया था एकदम सरल था। उस तरह मानव भी, मतलब यहाँ देखिए जो जंतु जगत में आया था सबसे पहले क्या है, सरल ही था। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं, हड्डी उड्डी रीढ़ का हड्डी सब कुछ नहीं। बाद में आया कॉर्डेटा, जो सब हम अभी पढ़ेंगे, उसमें आया रीढ़ का हड्डी। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं सबसे सरल जीव था, साथ साथ कहां से उत्पन्न हुआ, जल से। इसमें क्या आएगा, इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम, और यूग्लिनो, प्लाज्मोडियम, ट्रिपनीसोमम, इस सभी जो आएगा, इस सभी किसका एग्जांपल है, प्रोटोजोआ का, प्रोटोजोआ का। हम बताए थे प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग, ठीक बताए थे, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। हाँ, तो पापा से क्या हो गया, पायरिया, पायरिया, का से क्या हो जाएगा, कालाजार, मां से क्या हो जाएगा, मलेरिया, मलेरिया, और पे से क्या हो जाएगा, पेचिस, और सोते हैं ऐसे निंद्रा रोग, निंद्रा रोग। ठीक है, तो पापा, तो पायरिया, पायरिया समझते हैं ना, मतलब दांत में होता है, दत्तन उत्तन करने के बाद क्या होता है, खून निकलने लगता है। तो पापा से पायरिया, का से कालाजार, मां से मलेरिया, पे से पेचिस, सोते हैं निंद्रा रोग। ये जो निंद्रा रोग है, निंद्रा रोग हम बताए थे सीसी मक्खी के काटने से होता है, सीसी मक्खी, सीसी मक्खी, इसके काटने से हो जाता है निंद्रा रोग। मतलब जहां बैठिएगा वहां ही आएगा पूरा, मन करे सो जाए, पढ़ने बैठिए सो जाइएगा। और साथ साथ क्या होगा, कहीं हम मतलब अधिक खाना खा रहे हैं, खाना खाए फिर नींद आने लगता है, थोड़ा भी कहीं बैठते नींद आने लगता है, इसके कारण। और ये जो सीसी मक्खी है, अब थोड़ी मक्खी एंट्री कर जाता है, नहीं, उसके जो डंक होता है उसके ऊपर होता है ट्रिपनीसोमा, ट्रिपनीसोमा एक प्रोटोजोआ है, वो अंदर घुस जाता है, जिसके कारण धर लेता है क्या, निंद्रा रोग, यही है ट्रिपनीसोमा। ठीक है ना, ये प्रोटोजोआ है, अमीबा भी क्या है, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम भी प्रोटोजोआ है, यूग्लिना भी प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ में आएगा, और ट्रिपनीसोमा भी किसमें आएगा, प्रोटोजोआ में। अब देखिए
इसको हम थोड़ा बाद में देख लेते हैं, पहले अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना को देखते हैं, ठीक है ना। आइए, हाँ इसको देखना, अमीबा, अमीबा हो गया, पैरामीशियम, पैरामीशियम, और किसको देखना, यूग्लिना। तो अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। अब देखिए, पहले हम बात करते हैं अमीबा का। अमीबा, इसका आकार, आकार कैसा होता है, अनिश्चित, अनिश्चित। हाँ, तो अमीबा का आकार कैसा होता है, अनिश्चित, कोई फिक्स नहीं होता है। इसका आकार जो होता है ये बदलते रहता है, इसीलिए निश्चित नहीं होता है। कैसा होता है, अनिश्चित। लेकिन इसका आकार कैसा होता है, इसका निश्चित होता है, निश्चित होता है। इसका भी कैसा होता है, निश्चित, निश्चित होता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें प्रचलन अंग, प्रचलन अंग क्या होता है, इसका प्रचलन अंग होता है कूटपाद, कूटपाद, कूटपाद के द्वारा ही चलता है, ठीक है ना। कौन, अमीबा, अमीबा जो होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है ना, ले लीजिए। तो किसके सहायता से चलता है, कूटपाद। लेकिन पैरामीशियम जो होता है ये कुछ चप्पल टाइप का होता है, जैसे अभी आप लोगों से पूछा है, बताइए चप्पल के आकार का कौन होता है, पैरामीशियम। ध्यान रखिएगा, चप्पल के आकार का, चप्पल के आकार का कौन होता है, पैरामीशियम। और ये किसके साथ चलता है, इसका प्रचलन अंग क्या है, इसका प्रचलन अंग होता है सिलिया, सिलिया। आइए, हाँ तो इसका प्रचलन अंग क्या होता है, सिलिया, ठीक है। और ये किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है, कोशिका मुख। ये क्या होता है, कोशिका मुख, कोशिका मुख के द्वारा, कोशिका मुख से भोजन ग्रहण करता है। और ये कौन सा जल में रहता है, ये जो होता है पैरामीशियम जो होता है, ऐसा जल में रहता है जहां कार्बन की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है ना। कार्बन, कार्बन की मात्रा ज्यादा हो, समझ गया। जिस जल में कार्बन की मात्रा ज्यादा होगा वहां क्या होगा, पैरामीशियम रहता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसका आकार कैसा था, अनिश्चित, और इसका प्रचलन अंग क्या है, कूटपाद, ठीक है ना। और साथ साथ ये भोजन भी करता है कूटपाद के सहायता से। देखिए भोजन का बात किया जाए, भोजन करते किसके सहायता से, कूटपाद, कूटपाद की सहायता से, ठीक है। और इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ये तो अनिश्चित है। और साथ साथ ये जो बहिष्करण करता है, मतलब बेकार पदार्थों का बहिष्करण, इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता करने का, किधर से भी कर देता है, ठीक है ना। मतलब हम बोल सकते हैं इसका पाचन कहाँ होता है, पाचन रसधानी में, रसधानी। तो समझ गया कि इसका व्यर्थ पदार्थ हो, बेकार पदार्थ हो, या साथ साथ उत्सर्जी पदार्थ हो, वो जो बाहर करता है, मतलब उत्सर्जी पदार्थ मतलब व्यर्थ पदार्थ एक हो गया, ठीक है ना। इसको जो बाहर करता है इसका कोई निश्चित अंग नहीं होता है, मतलब एकदम मानव के ऐसा। क्योंकि इसमें भी क्या हुआ, अंतर्ग्रहण, भोजन को क्या किया, अंतर्ग्रहण किया, और पाचन हुआ राजधानी में, और क्या हो गया लास्ट में, बहिष्करण हुआ। मानव में भी क्या होता है, यही होता है, पाचन होता है, मतलब अंतर्ग्रहण किया, पाचन हुआ और बहिष्करण हुआ। तो मानव के, प्राणी के जैसा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राणी संपोषी जीव, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं प्राणी संपोषी। ये क्या है, प्राणी संपोषी जीव होता है। और कैसा, एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय होता है। ये भी कैसा हो जाएगा, प्राणी संपोषी हो जाएगा, प्राणी संपोषी हो जाएगा। ये भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। साथ साथ अब आइए इसमें यूग्लिना की बात करें, इसका आकार कैसा होता है, निश्चित। और इसका प्रचलन अंग कैसा होता है, प्रचलन अंग किसके साथ चलता है, ई चलता है फ्लैजेला के साथ, फ्लैजेला
फ्लैजिला, फ्लैजिला के सेता चलता है, इसी हिंदी में बोलते हैं पक्षमाभी। पक्षमाभी के सेता क्या करता है, चलता है, ठीक है ना। और साथ साथ इसमें क्या होता है, यूग्लिना है ना, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। हाँ, क्लोरोफिल पाया जाता है। अब बताइए, जब क्लोरोफिल पाया जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा, मतलब दिन में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, दिन में भोजन कर लेता है, मतलब क्या है, स्वपोषी काम किया। दिन में क्या होता है, दिन में क्या होता है, स्वपोषी, स्वपोषी। लेकिन रात में, जब रात होता है अब तो भोजन बनाएगा नहीं, ये दूसरा डिपेंड हो जाता है। अब बताइए, जो दूसरे पे डिपेंड है उसको क्या बोलते हैं, परपोषी, मतलब पराये पे डिपेंड है, परपोषी, परायों से पोषण प्राप्त किया तो परपोषी, परपोषी। अब बताइए, स्वपोषी कौन होता है, पादप, पादप जगत, और परपोषी कौन होता है, जंतु जगत। हम बोल सकते हैं मतलब दोनों काम कर रहा है, तो पादप जगत और जंतु जगत के बीच का कड़ी कौन है, यूग्लिना। क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि आपसे पूछा जाए पादप जगत, पादप जगत, जगत और जंतु जगत, जंतु जगत के बीच क्या कड़ी, जंतु जगत के बीच का कड़ी किसे कहा जाता है, यूग्लिना को, यूग्लिना कहा जाता है। और ये जो होता है साफ जल में पाया जाता है, साफ जल में, समझ गए। यूग्लिना का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है, इसका प्रजनन रंग क्या है, फ्लैजिला, पक्षमाभी, और इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं, लेकिन रात में दूसरे डिपेंड हो जाता है। तो स्वपोषी परपोषी दोनों काम किया, इसीलिए इसको पादप जगत और जंतु जगत के बीच का कड़ी कहा जाता है, किसको, यूग्लिना को। और यूग्लिना किस में पाया जाता है, साफ जल में पाया जाता है, ठीक है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आइए, हो गए थे। बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, इसी का भी क्या बोले थे, मेटा, मेटाजोआ, मेटाजोआ। तो सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे, आइए पहले देख लेते हैं। आइए, इसका ट्रिक याद रखिएगा, इसमें आता है पी सी, मतलब पीसी मतलब क्या हो गया, प्रियंका चोपड़ा याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रियंका चोपड़ा मतलब कुछ पिलाया जा रहा है, जैसे मान लीजिए यहां ले लीजिए प्रियंका चोपड़ा है, ठीक है, ये रहा प्रियंका चोपड़ा, मान लीजिए गद्दाफ बैठा हुआ है, ठीक है ना, इधर से इसका नौकर आया, हाथ में जूस लिए गिलास में, ठीक है ना। ये कौन है, प्रियंका चोपड़ा, इसका नाम है प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा। ये है, इसका नाम है ओमैक, ओमैक ले लीजिए, ठीक है, ये हुआ ओमैक। ओमैक गया, ये नौकर है, प्रियंका चोपड़ा बोल रहा है क्या, जूस पीने, मतलब बोला प्रियंका चोपड़ा पी, प्रियंका चोपड़ा पी, इसको बोला ना, ना, क्या बोला, इसको बोला ना, नाम क्या था, ओमैक, ना ओमैक, ना ओमैक, ठीक है। सी दीजिए, क्या दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोला, प्रियंका चोपड़ा पी, प्रियंका चोपड़ा पी, ये क्या बोला फिर, प्रियंका चोपड़ा ना, ना ओमैक, ना ओमैक। अब देखिए यहाँ पे पी से, पी से हो जाएगा तो पोड़ी फेरा, एक मिनट, हाँ इसका हो जाएगा पोड़ी फेरा, नहीं बोलते बड़ी फेरा है, काहे ने पीते हैं, पता है ना, तो पोड़ी फेरा। सी से हो जाएगा सिलन ट्रेटा, सिलन ट्रेटा, और पीस हो जाएगा
प्लेटी हेलमेंथीज, मतलब प्लेट में लगाया था गिलसा रख करके, ठीक है ना। तो प्लेटी हेलमेंथीज, प्लेटी हेलमेंथीज, ठीक है ना। और एन से हो जाएगा निमोटिडा, निमोटिडा मतलब हुआ क्या, प्लेट में लेकर आया लेकिन इसको नीम की तरह, तबियत खराब होगा तो तित्तों को भी लगने लगता, तबियत खराब होने के बाद नीम के जैसे लगा, ठीक है ना। निमोटिडा, एस एनीलिडा, एनीलिडा, और ओस हो जाएगा आर्थोपोडा, आर्थोपोडा, और मॉस हो जाएगा मोलस्का, मोलस्का, ठीक है। और इस हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, साथ साथ सीस हो जाएगा कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अब देखिए इसी का नाम एक दो का नाम है, जैसे सिलेंट्रेटा का नाम है निडरिया, नीडेरिया इसी को बोला गया। साथ साथ निमोटिडा जो है इसको बोला गया स्केलेमेंथीज, स्केलमेंथीज इसी को बोला गया। इस सभी को हम पढ़ेंगे एक एक करके, फिलहाल समझिए यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं। पहले पोरीफेरा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमेंथीज, निमोटिडा, एनीलिडा, आर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। पीस है, बोलिए, पीस है पोरीफेरा, सीस है सिलेंट्रेटा, पीस है प्लेटी हेलमेंथीज, आंसर नॉस निमोटिडा, एस है एनीलिडा, ओस है आर्थोपोडा, एम्स है मोलस्का, इस है इकाइनोडर्मेटा, सीस है कॉर्डेटा। एक बार और, पीस है पोरीफेरा, सीस है सिलेंट्रेटा, पीस है प्लेटी हेलमेंथीज, एंस है निमोटिडा, एस है एनीलिडा, ओस है आर्थोपोडा, एम्स है मोलस्का, इस है इकाइनोडर्मेटा, सीस है कॉर्डेटा। सिलेंट्रेटा क्या बोला गया, निडरिया, क्या बोला गया, निडरिया। और निमोटिडा को एस्केलमेंथीज, एस्केलमेंथीज, ठीक है ना। अब देखिए कॉर्डेटा है, इसको भी हम 5 भाग में बांट के पढ़ेंगे, अभी सिर्फ नाम लिख देते हैं, कल पढ़ लेंगे सबको। आइए, एक कौन हो जाएगा, मत्स्य वर्ग, मछली सब किस में आता है, मत्स्य वर्ग में ही आता है, मत्स्य वाला हो गया। साथ साथ दूसरा आज उभयचर, उभयचर वर्ग। तीसरा क्या पढ़ेंगे, रेप्टिलिया, रैंक के चलते हैं, रेप्टिलिया, रेप्टिलिया, रेप्टिलिया। और चौथा क्या देखना है, मत्स्य हो गया, उभयचर हो गया, रेप्टिलिया, एविज हो गया, एविज वर्ग, पक्षी सब जो आते हैं एविज वर्ग में, एविज। और पचमा मेमेलिया वर्ग, ठीक है ना, मेमेलिया, मेमेलिया जिसमें क्या आता है, स्तनपायी सब जीव आएगा, ठीक है ना। हम सब किस में आते हैं, कॉर्डेटा में, मतलब हम लोग क्या होते हैं, रीढ़ की हड्डी पाया जाता है, ठीक है ना। क्या मछली में पाया जाता है, तो मछली में भी क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होते हैं, जिसको हम कांटा बोलते हैं, ठीक है ना। मछली की रीढ़ की हड्डी होता है, उसको भी खा लेता है, कितना रीढ़ की हड्डी को खा लेता है। बैठिए, आइए इसमें रिवीजन करवा देते हैं। ओवला वीडियो में क्या था, पीछे धुंधलापन पड़ गया है, इसलिए आइए इसमें रिवीजन करवा देते हैं। तो सवाल, तो सवाल में क्या होता है, अधिकतर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। धरती पे सबसे ज्यादा सवाल क्या होता है, ऑक्सीजन देते हैं, सबसे ज्यादा कोई ऑक्सीजन देता है, सवाल ही देता है, कहाँ पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। और पेड़ पर पाए जाने वाले सवाल को क्या बोलते हैं, कोरिकोल्स, क्या बोलते हैं, कोरिकोल्स। कछुआ के ऊपर, कछुआ के शरीर के ऊपर जो होता है सवाल, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोडर्मा, क्या बोलते हैं, प्रोटोडर्मा। घोंघा के ऊपर, घोंघा के शरीर के ऊपर जो सवाल पाया था उसको क्या बोलते हैं, क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा। लाल सागर में जो पाया था सवाल उसको क्या बोलते हैं, ट्राइकोडोस्मियम। लाल सागर जिस सवाल का रंग लाल होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइकोडोस्मियम। और उत्तरी अटलांटिक में जो सवाल पाया था उसको बोलते हैं सैरगेसम, क्या बोलते हैं, सैरगेसम। अंतरिक्ष यात्री जो ले जाता है अपने साथ उसको क्या बोलते हैं, क्लोरेला। अंतरिक्ष यात्री जो सवाल लेके जाता है उसको बोलते हैं क्लोरेला। सलाद बनाया जाता है अलवा नामक सवाल से, अलवा नामक सवाल से क्या बनाया जाता है, सलाद। और लेमिनेरिया जो सवाल होता है इससे क्या प्राप्त होता है, आयोडीन। और नास्टक सवाल होता है, साथ साथ कवक के कारण होने वाला रोग का ट्रिक क्या है, ए दाद खाग, एस है एथलीट रोग, 10 है दाद
द से दम्मो, ख से खुजली, गौ से गंजापन। मूंगफली में टिक्का रोग किसके कारण? कवक के कारण। धान आलू में अंगमारी रोग कवक के कारण। गेहूं में कीटू रोग कवक के कारण। सरसों में रस्ट रोग कवक के कारण। गन्ना में लाल सन रोग कवक के कारण। ठीक है ना। आइए इसमें ट्रिक क्या बताए थे, इसमें क्रम के अनुसार पूछा जाता है कि आप काफी टॉप, काफी टॉप क्या है? जीएस होता है, जी के जीएस होता है। काफी टॉप को बोले थे क्या? कप से रिलेट करने के लिए जीएस। के से किंगडम, एफ से क्या होगा? फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस और एस से स्पीसीज। इसका हिंदी जगत, फाइलम का संघ, क्लास का वर्ग हो जाएगा, ऑर्डर का क्या हो जाएगा? गण, फैमिली मतलब कुल, जीनस मतलब वंश और स्पीसीज मतलब जाति। वर्गीकरण की क्या किसी कहा जाता है? जाति को। द्वि नाम पद्धति जैसे मानव में होमोसेपियंस, होमो मतलब क्या होता है? वंश, स्पीसीज मतलब क्या होता है? स्पेसियस, होमोसेपियंस सॉरी, सेपियंस मतलब क्या होता है? जाति होता है। आगे देखिए फिर क्या बताया था? जंतु जगत को दो भागों में, एक कोशिका और बहु कोशिका के आधार पर बांटा गया है। एक कोशिका जिसमें प्रोटोजोआ में आएगा, प्रोटोजोआ कारण होने वाला रोग। पापा काम पे सोते हैं। पा से पैरिया, का से कालाजार, म से मलेरिया, पे से पेचिस, सोते हैं तो निंद्रा रोग। किसके कारण होता है? ट्रिकनीसोमा। तो ट्रिपनीसोमा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम किसका एग्जांपल है? प्रोटोजोआ का। ये किसमें पाया जाता है? सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति कहां से हुआ? जल से। कैसा था? सरल था। आगे देखिए फिर बता अमीबा। अमीबा में प्रचलन अंग क्या होता है? कूटपाद। भोजन किससे सहायता से करता है? कूटपाद की सहायता से। पाचन के लिए राजधानी होता है। इसको प्राणी संपोषी जीव बोला जाता है। और क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। पैरामीशियम निश्चित आकार होता है, चप्पल के आकार होता है और इस कोशिका मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। कार्बन की मात्रा जहां ज्यादा होता है वहां पे पैरामीशियम पाया जाता है और ये भी क्या है? प्राणी संपोषी। यूग्लिना इसका आकार निश्चित होता है। प्रचलन अंग फ्लैजिला जिसको पक्षमा भी बोलते हैं और क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए इसमें दिन में स्वपोषी वाला काम करता है, रात में परपोषी। तो पादप जगत और जंतु जगत के बीच का कड़ी यूग्लिना ही होता है। ठीक है ना। और सांप जल में ही पाया जाता है। आगे देखिए लास्ट इसमें क्या था? प्रियंका चोपड़ा पी, ये क्या बोला? ना ओमेक, नेपियंग, इसका नाम क्या था? ओमेक। पी से पोरी फेरा, सी से सिलेन ट्रेटा, इसे क्या बोला गया? निडरिया। पी से प्लेटी हेलमेंथिज, एन से निमोटिडा, इसी को बोलते हैं स्केलेमेंथिज और ए से एनिलिडा, ओ से आर्थ्रोपोडा, एम से मोलस्का, ई से इकाइनोडर्मेटा, सी से कॉर्डेटा। इसमें 5 को पढ़ना है, मत्स्य वर्ग, उभयचर, रेप्टिलिया, एविज, मेमेलिया। ठीक है ना।